हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों की ब्यौरा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट को लेकर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 33,800 43 के समथिंग पदों पर नई भर्ती, साथ ही साथ उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में और वेतन से लेकर कुछ और बड़ी जानकारियों को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक अपना ही स्वैग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिक्त पदों का डाटा निकलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब भर्ती चल रही हो तब निकलवाना बहुत मुश्किल, भर्ती आने वाली हो तब निकलवाना बहुत मुश्किल, अगर भर्ती पूरी हो जाए तो उसकी नियुक्ति कराने के लिए रिक्त पदों का डाटा मांगा जाए तो निकलवाना बहुत मुश्किल। कई बार तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर आपका चयन हो गया है, लेकिन जब आप विद्यालय में नियुक्ति लेने जाते हो, है ना, वहाँ पता चलता है कि भाई आपकी जगह पे तो कोई और है। अब उसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसको रखने वाला प्रबंधक है और प्रबंधक की मनमानी काफ़ी ज़्यादा चलती है। आप जानते हैं चयन बोर्ड की जो भर्तियाँ होती थी। अब इन तमाम समस्याओं के बाद भी अगर नौकरी को लेकर ऐसा हो तो सरकार को कुछ बदलाव करने की तो आवश्यकता अब है। अब इसी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में फिर से एक नया वाकया निकल कर सामने आया है और ये कोई एक नहीं दो मामले हैं। दोनों मामले को समझाने के लिए मैं आपके सामने पहली कटिंग लेकर आता हूँ। ये पहली और ये दूसरी है। असल में पहली आप सभी के सामने लिखी हुई है कि लिखित परीक्षा पास नहीं कर सके थे टीजीटी के फर्जी चयनित। ये मामला तो 2016-13 का है, लेकिन इसके बाद की भर्ती को लेकर हम इसमें बात करेंगे। पहले आप इसको 2 सेकंड के लिए समझ लो। जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि आप नौकरी लेने जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि कोई और नौकरी कर रहा है। कुछ ऐसा ही इसमें देखने के लिए मिला था 2013 की भर्ती के अंदर। हुआ क्या, 2013 की भर्ती में जो अभ्यर्थी बैठे थे पास नहीं हो पाए और उन्होंने पास होने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग किया, पैसे पूसे देकर फर्जी यहाँ पे जो चयनित हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्जी चयनित जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा में असफल होने के कारण भी चयन बोर्ड की ओर से कराए गए इंटरव्यू में उन्हें बुलाया गया, कोई प्रश्न ही नहीं किया और साथ ही साथ उनको यहाँ पे चयनित कर दिया गया। और इसी तरीके से दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इनको यहाँ पे जब चयनित अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं तब खुलासा होता है कि भाई यहाँ पे तो फर्जी लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अफसरों ने दबाए रिक्त पद, भटक रहे हैं बेरोजगार। अब ये मामला संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। हाल ही में टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती निकाली गई थी और इसके अंदर वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पर जो सत्यापन है वो देखने के लिए मिला था। इसी के क्रम में लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिल सकी है। इससे नाराज अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 10 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक DIO सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। एडेड कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चयनित जो टीचर्स हैं उनके रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट की तैनाती का अधिकार है। पहले DIO के पास होता था। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को त्वरित समायोजन और भ्रष्टाचार विवाद खत्म करने के लिए, साथ ही मुकदमेबाजी की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 में 31 मार्च 2023 को संशोधन करते हुए ये अधिकार यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया गया था। अब उसके बावजूद भी समस्या ये है कि यहाँ से रिक्त पदों का डाटा भेजा नहीं जा रहा और टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी फिर से भटक रहे हैं। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है टीजीटी पीजीटी भर्ती में नौकरी करने के लिए या फिर नौकरी में चयनित होने के बाद भी। चलिए बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। बीएड को लेकर जानकारी मैंने आप सभी को दी थी कि 30 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा है, लेकिन बीएड का मुद्दा है तो पूरे देश के लिए है। अब इस मामले पर 30 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जस्ट कुछ दिन पहले एक बार फिर से इस मामले को स्थगित कर दिया गया है सुनवाई करने से। यानी कि अब इस मामले पर 30 अक्टूबर को भी सुनवाई नहीं होगी। कब सुनवाई होगी, तो जानकारी जो मुझे मिली है उसके मुताबिक उसी हफ्ते के लास्ट तक आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है।
अगर नहीं होती तो फिर आपको अगले सप्ताह देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुख्यमंत्री सीएम के माध्यम से दी गई एक बड़ी जानकारी को लेकर। हालांकि बड़ी जानकारी तो नहीं है, छोटी सी है। लिखा हुआ है कि पुलिस में 1,51,000 भर्ती और 1,34,000 को प्रोन्नति। ये बात की जा रही है पुलिस को लेकर, जहां पर लिखा हुआ है कि 1,51,985 पदों पर भर्ती कर दी गई है, उनकी बात की जा रही है। और 1,34,000 पदों पर जो पदोन्नति है यानी कि प्रमोशन है वो दे दिया गया है। तो ये मुद्दा संबंधित है जो पुरानी भर्तियों को लेकर। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मेले में आज आपको 34,000 नौकरियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिनके आज जो नोटिफिकेशन है या फिर जो भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। लिखा हुआ है कि मौके पर ही शुरू कर दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन। नियुक्ति पत्र जो देने हैं वो अलग मामले को लेकर हैं और यहाँ पर जो भर्ती है वो अलग मामले को लेकर। लिखा हुआ है कि 33,843 के समथिंग जो पद हैं उन पर कहीं ना कहीं भर्ती की जाएगी, जिन पर मौजूद रहेंगे कंपनी के प्रतिनिधि। 7,000 से लेकर 60,000 रुपये तक की मासिक सैलरी पाने वालों को मिलेगा मौका। नीचे लिखा हुआ है कि गोरखपुर में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के अंदर जो नौकरी का मेला लगेगा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले बेहद रोजगार स्थानीय से लेकर बहुराष्ट्रीय स्तर के 125 कंपनी और 34,000 नौकरियां लेकर आई हैं। कुछ चुनिंदा युवाओं को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। मेले में जो स्वरोजगार के लिए लोन भी मिलेगा। बड़ौदा यूपी बैंक, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बातें वो लिखी हुई हैं। लेकिन मुद्दे की और काम की बात यह है कि यहाँ पे जो 34,000 से ज़्यादा लगभग 33,000 के समथिंग जो वैकेंसी निकाली जा रही है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। पहली बात क्लियर कर दी जाए। दूसरी बात, इसमें आज ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आज ही ये तय हो जाएगा कि आपका चयन होना है या नहीं। यानी कि अगर आप आज गोरखपुर में जाते हैं, मदन मालवीय जो विश्वविद्यालय है जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चाहें तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योग्यता वगैरह के बारे में कोई खास जानकारी इसमें दी नहीं गई है, वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंपस में बने हुए हैं कई रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ पे लिखा है कि सेवा योजन कार्यालय के पूर्व पंजीकरण नहीं हुआ तो यहाँ पर परिसर में बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर अपना पंजीकरण करा सकते हैं युवा, और ऐसे में उनको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इंटरव्यू के अंदर भी भाग ले सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 33,000 लगभग जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किए थे। अब यहाँ पे जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है शिक्षक भर्ती के अंदर, लेकिन जब उनकी काउंसलिंग के लिए मौके पर पहुँचे तो काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिली है। यानी कि काउंसलिंग में उनको बाहर निकाल दिया गया है। जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ था, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पे आयोग की गलती है। आयोग ऐसा कैसे कर सकता है कि उन छात्रों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। एक तरफ आपको रिजल्ट देना ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना करें कि गलती से भी किसी छात्र का रिजल्ट आ जाता है, वो काउंसलिंग कराने जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट आया और जब वो काउंसलिंग कराने गए तो काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।